अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, नाइजेरिया से एक बहुत ही अहम और अच्छी खबर सामने आई है। नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ ने इसे रिपोर्ट किया है और ये खबर है नाइजेरियन एयरफोर्स के फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट के हवाले से, जहां उन्होंने GF-17 ब्लॉक 3 को लेकर काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा बात की है, क्योंकि इसको लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी। जनवरी के एंड में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर गए हुए थे नाइजेरिया में, और उसको लेकर इवन नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ ने भी बात की कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है इंडिया की तरफ से, कि जो पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर उन्होंने मजीद GF-17 खरीदने हैं, उस डील को एक किस्म का ख़राब किया जाए। एंड ऑब्वियसली ख़राब तो नहीं, यहाँ इंडिया ये चाहता था कि नाइजेरिया हमसे हमारा तेजस एयरक्राफ्ट ले ले। इस पर नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ ने यह भी कमेंट किया था कि नाइजेरिया एक टेस्टिंग ग्राउंड नहीं है किसी मुल्क के लिए, कि एक वो जहाज़ जो एक मुल्क खुद भी इस्तेमाल पूरे पोटेंशियल में नहीं करता, आप उस जहाज़ को हमें उठा के दे रहे हो। उसका कोई ऑपरेशनल रियल्म भी नहीं है, मतलब किसी भी किस्म के ऑपरेशन में इस जहाज़ ने यानी कि तेजस ने हिस्सा नहीं लिया। तो नाइजेरियन एयरफोर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो किस तरह तेजस एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट करेंगी। अब इसी दौरान डिफेंस न्यूज़ नाइजेरिया ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि NAF will likely stick to the GF-17 as it plans to acquire 15 fighter interceptors to meet Nigeria's air defense needs। कि नाइजेरियन एयरफोर्स ने जो मजीद मुस्तकबिल में 15 नए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, ये फाइटर एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पर एयर सुपीरियोरिटी के लिए, ये एयर टू एयर कॉम्बैट को ध्यान में रखते हुए खरीदे जाएंगे। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि GF-17 ही चूंकि इस वक्त मौजू प्लेटफॉर्म है, तो उसी को लेकर नाइजेरियन एयरफोर्स आगे बढ़ेगी। बहरहाल, इससे पहले मैं बताता चलूँ, क्योंकि इस वक्त तक 3 GF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट नाइजेरिया इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बाद नाइजेरिया का इंटरेस्ट था ब्लॉक 3 लेने में। तो ब्लॉक 3 की जो निगोशिएशंस थी, बातचीत थी, वो कहा जाता है कि नवंबर 2022 में शुरू हुई थी, जब नाइजेरियन एयरफोर्स चीफ ने आइडियाज़ 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था। वहाँ उन्होंने ऑफिशियली ये कहा था कि नाइजेरियन एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है GF-17 थंडर की परफॉर्मेंस को लेकर, और GF-17 को मुख्तलिफ एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में नाइजेरियन एयरफोर्स यूज़ भी कर चुकी है, और उसकी एक दो झलकियाँ वगैरह भी मुख्तलिफ जो नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ के ज़राए थे उन्होंने पब्लिश भी की थी। बहरहाल, यहाँ हमें बहुत सी अहम चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंडिया ने जो बैक चैनल डिप्लोमेसी का पूरा खेल रचा, वो बैक चैनल डिप्लोमेसी बेसिकली थी ही इसलिए क्योंकि खुद इंडिया को भी एक हद तक पता है कि तेजस एयरक्राफ्ट को तब तक कोई भी मुल्क नहीं खरीदेगा जब तक इंडियन एयरफोर्स खुद इसे 50, 60 या 100 की तादाद में इस्तेमाल नहीं करेगी। अगर आप तेजस एयरक्राफ्ट की तादाद को देखें इंडियन एयरफोर्स में, तो वो 45 से 50 के दरमियान है, और उसमें से 16 या 20 प्रोटोटाइप्स हैं, यानी कि 30 या 35 के करीब एयरक्राफ्ट ही असल में ऑपरेशनली यूज़ किए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ अगर देखा जाए तो 150 से ज़्यादा GF-17 थंडर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा है। म्यांमार यूज़ कर रहा है, उसके बाद नाइजेरिया यूज़ कर रहा है, और दूसरी कंट्रीज़ इंटरेस्टेड है, आज़रबाईजान है, इराक है, ये कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और रिसेंटली जो ऑपरेशन बर्ग भर सरमचार हुआ 18 जनवरी को, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुख्तलिफ टेरर ग्रुप्स पर बॉम्बिंग की ईरान के शहर सरावान में जाके, तो तब भी GF-17 थंडर को यूज़ किया गया, जो कि बलोचिस्तान में तैनात थे। तो इस तमाम चीज़ों के चलते GF-17 की जो हाइप है वो पूरी दुनिया में बढ़ी है। मतलब ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से इतनी ज़्यादा कोई कैपेबिलिटी हर मुल्क एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन GF-17 को जिस तरह अपग्रेड किया गया है वक्त के साथ साथ, तो वो अपने आप में ही काबिल सताइश चीज़ है। इस वक्त जो 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुनिया में मशहूर समझे जाते हैं, एक तो स्वीडन का ग्रिपन एयरक्राफ्ट है, उसके बाद ये पाकिस्तान और चाइनीज़ GF-17 थंडर आता है, और अगर कोई तीसरा एयरक्राफ्ट इसके बाद हो सकता है वो FA-50 है, अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से, एंड उसको कम्पीट कर सकता है तेजस एयरक्राफ्ट, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट इस वक्त कंपैरेटिवली बेहतर आप कह सकते हैं FA-50 के साथ, क्योंकि FA-50 अभी BVR मिसाइल फायर करने के काबिल नहीं है। लेकिन तेजस एयरक्राफ्ट के साथ मसला ये है कि उसमें खुद इंडियन एयरफोर्स भी उस तरह ट्रस्ट शो नहीं करती जिस तरह बाकी कंट्रीज अपने फाइटर जेट्स में करती हैं। तो यहाँ ये बात ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बट काबिल एतमाद सोर्सेज, क्योंकि डिफेंस न्यूज़ नाइजेरिया एक ऐसा सोर्स समझा जाता है जिनके लिंक्स नाइजेरियन मिलिट्री तक होते हैं। सो इस वजह से उनकी तरफ से अगर एक चीज़ रिपोर्ट की जा रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, और वो काफ़ी ज़्यादा वेट रखती है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट किया है कि नाइजेरियन एयरफोर्स मुस्तकबिल में 15 GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। ये एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज सक्सेस हो सकती है पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स
और चाइनीज चैंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के लिए। जबकि दूसरी तरफ हमें इंडियन डिप्लोमेसी का एक फेलियर भी नजर आता है, जहां उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि JF-17 की इस डील को खराब किया जाए या अपने तेजस एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि मलेशिया ने FA-50 खरीद लिया था और उसने तेजस एयरक्राफ्ट को नहीं लिया था इससे पहले। तो अब उसको भी एक किस्म की हिट लगी है और यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को ये बात समझने की जरूरत है और इंडियन एयरफोर्स को भी ये बात समझने की जरूरत है कि जब तक खुद ही तेजस एयरक्राफ्ट की तरफ आप नहीं पलटेंगे, तब तक कोई मुल्क भी तेजस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। वो वैसे खबरों में आप जितना मर्जी कहते रहे कि तेजस में फलां मुल्क दिलचस्पी का इजहार कर रहा है, बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आपको कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।